अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल्स का नेमिंग कैसे करेंगे। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि C++ का बेसिक सिंटैक्स किस तरह का होता है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो कंप्लीट डिटेल को हम एंड तक देखेंगे। इन C++ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल इंट। अच्छा, सबसे पहले इसकी मेमोरी ड्राइंग करते हैं कि मेमोरी ड्राइंग में वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं। सबसे पहले ये हमारी होती है एक मेमोरी के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। इस तरह के ढेर सारे इस तरह हमारे पास स्पेसेस बने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एंड तक जाते हैं। जितनी बड़ी मेमोरी होती है उतनी ज़्यादा एंड तक जाते हैं। तो यहाँ से हमारी मेमोरी ड्राइंग की हर हर जो जगह होती है ये 1 बाइट की होती है। और आपको पता है कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ये टोटल 8 बिट्स। 1 बाइट चूँकि हमारे पास उसको कहते हैं। और ये जो इसका कोई भी एक रैंडम नंबर होता है जो कि हेक्साडेसिमल में हम शो करते हैं। फर्स्ट इसका नंबर है 2001, इस मेमोरी का एड्रेस है 2002। कंसेक्टिव एड्रेस होते हैं तो इसका होगा 2003। अगर यहाँ पे किसी का एड्रेस है 2015 तो अगले वाले का लाजमी होकर 2016 उसका एड्रेस होगा, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर चल रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास इंट अगर कोई बोले तो इसका मतलब क्या है, उसने कितनी लोकेशन स्टोर करनी है, उसने करनी है 4 बाइट्स। क्योंकि हमें ये पहले से रूल बताए गए हैं कि इंट कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, 4 बाइट्स की। और जो है फ्लोट कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, फ्लोट रिजर्व करता है 4 बाइट्स। फ्लोट भी हमारे पास 4 बाइट्स रिजर्व करता है। 4 हमारे पास रिजर्व करता है 1 बाइट। और डबल हमारे पास चूंकि रिजर्व करता है 8 बाइट्स, तो इसलिए जब आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेसिमल वैल्यू होती है तो हम डबल यूज़ करते हैं, फ्लोट नहीं यूज़ करते। स्ट्रिंग हमारे पास यूज़ करता है 32 बाइट्स। और इसको हम कैसे करते हैं, हम इसको भी करते हैं। बूल भी हमारे पास रिजर्व करता है 1 बाइट की मेमोरी। अब चूंकि हमारे पास ये बाइट्स आ गए हैं तो जब भी आप कभी किसी की जगह पे लिखें इंट, तो इंट का मतलब क्या होगा, मेमोरी में जाएगा 1 2 3 एंड 4 बाइट्स की कंसेक्टिव मेमोरी को ढूंढेगा कि कंसेक्टिव 4 बाइट्स कहाँ पे पड़े हैं। अगर 4 होगा तो वो देखेगा कोई एक बाइट जो इस तरह फ्री हो उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करा लेगा। अगर स्ट्रिंग लिखा होगा तो 32 बाइट्स कंसेक्टिव ढूंढेगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे और फिर 6 7 8 यहाँ से, नहीं, बीच में 4 आ गए तो ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह कंसेक्टिव 32 तक होगा तो उसको स्ट्रिंग की जगह एलोकेट कर देगा। लेकिन वो तो जगह तो एलोकेट कर रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उस जगह का नाम क्या है वगैरह। तो उसके लिए आते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल बेसिकली जो मेमोरी में हमारे पास स्टोरेज हमारे पास वो हमें स्पेस देता है, उसका हम बेसिकली नाम रखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रिएट अ वेरिएबल नेम माई नम ऑफ टाइप इंट एंड असाइन इट द वैल्यू 15। सबसे पहले वो कह रहा है कि एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम हो माई नम। तो माई नम का एक वेरिएबल बनाए इस तरीके से। अच्छा, एक और बात, C++ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ए और ए ये दोनों अलग अलग करेक्टर्स हैं। ए अलग है, ए अलग है। अगर मैं लिखती हूँ माई नम, ये एक अलग वेरिएबल है, और अगर मैं लिखूँ माई नम, ये एक अलग वेरिएबल है। तो ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कोई एक भी अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे हो जाता है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एरर आ रहा होता है। तो सबसे पहले उसने हमें बोला कि क्रिएट अ वेरिएबल नेम माई नम का एक वेरिएबल बनाए। हमने उस जगह का नाम रख दिया माई नम। टाइप क्या होनी चाहिए, उसको कितनी स्टोरेज चाहिए होगी, इंट। इंट से डाटा टाइप से हमें पता चलता है कि उसको कितनी स्टोरेज चाहिए होगी, तो हम उसको दे देते हैं इंट। और उसको वैल्यू कितनी असाइन करनी है, उसके अंदर वैल्यू रखनी है 15। जो आगे वैल्यू लिखी होती है उसका मतलब होता है उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर दो। अब इसकी मेमोरी ड्राइंग देखते हैं कि मेमोरी के अंदर बेसिकली हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले मेमोरी इस तरीके से ड्रा करते हैं और मेमोरी के अंदर देखें 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन इस तरह की ना स्पेसेस होती हैं, मतलब लोकेशंस होती हैं। तो उसके अंदर वो देखेगा सबसे पहले डाटा टाइप क्या है उसकी इंट। इसका मतलब 4 जो है कंसेक्टिव लोकेशन उसने ढूंढनी है, 1 2 3 4 ढूंढ ली, इस जगह रख ली। अब इस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, माई नम। अगर उस जगह को खाली भी छोड़ना है तो कोई मसला नहीं है, उस जगह का नाम क्या है, माई नम, और उस जगह में कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने बोला कि उस जगह में 15 रखो, तो इक्वल टू 15 माई नम के अंदर क्या कर दो, इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट करता है यानी उस जगह को कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको, 15। तो हमारे पास ये किस तरीके से आएगा कि हमारे पास ये 4 स्पेसेस जो हमारे पास आए हैं इसके अंदर क्या स्टोर करें, 15। तो इस पूरे माई नम के अंदर क्या स्टोर हुआ है, 15। तो सी आउट कर दे माइनम। सी आउट किस तरीके से होता है, सी आउट के बाद ये देखें इस तरह का एक ऑपरेटर यूज होता है। इसका मतलब होता है सी आउट, और उसमें जो भी सी आउट करना होता है वेरिएबल का आगे नेम लिख देते हैं। वेरिएबल को कभी भी इन्वर्टेड कोमास या तो इस तरह डबल कोटेशंस में नहीं लिखते। जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है, जो हमने कोई स्ट्रिंग या तो फिर हमने कोई अल्फाबेट्स या करेक्टर्स या
कोई ऐसी चीज़ डिस्प्ले करानी होती है जो सामने यूज़र को डिस्प्ले हो, उसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, यानी कि डबल कोट्स में लिखते हैं। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं उसको एज इट इज़ उसका वेरिएबल का नेम लिखते हैं। यू कैन आल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू एंड असाइन द वैल्यू लेटर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक मेमोरी में जाएं, हम उसको बोलते हैं कि ये एक मेमोरी हमारे पास, इस तरह की हमारे पास मेमोरी होती है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं हमारे लिए 4 बाइट्स यानी कि इंट 4 बाइट्स की जगह चाहिए हमें 1 2 3 4 इंटीजर चूँकि स्टोर कराना है। इंटीजर, इंट का मतलब क्या, इंटीजर स्टोर कराना है, तो हमें 4 बाइट्स की लोकेशन चाहिए। और उसका जो हमने नाम तो लाजमी रखना है, क्योंकि जगह का नाम नहीं रखेंगे तो आपके लिए जगह नहीं एलोकेट करेगा, वो कहेगा एरर है, मैं बगैर किसी नाम के आपको जगह नहीं दे सकता। तो इंट माई नम के नाम से ही रखो। अब वो कहते हैं उसके अंदर कुछ रखवाना है नहीं रखवाना है, अब ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम कहते हैं ठीक है, हमने कुछ नहीं रखना, सेमीकोलन का मतलब बात ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम उसको कहते हैं हम इसको बाद में अगर कभी ज़रूरत हुई तो हम इसको बाद में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा लेंगे, इस जगह को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। इस जगह का फ़िलहाल नाम क्या है, माई नम। उस जगह के अंदर बाद में हमने स्टोर करा दिया 15। हमने कैसे स्टोर कराया, माई नम इक्वल टू 15। अब दोबारा इसके साथ इंट नहीं लिखेंगे। इंट का मतलब क्या था कि उसकी डाटा टाइप बताई थी, इसको इनिशियलाइज कराया था कि जगह हमें चाहिए और कितनी जगह चाहिए। उसको तो पहले पता चल कि इसको इतनी जगह चाहिए, माई नम वेरिएबल है, उसको कितनी जगह चाहिए उसने पहले बताया हुआ है, तो उसमें दोबारा बार बार नहीं बताएंगे, वरना बार बार जगह लेगा। तो इससे अच्छा है आप एक ही दफ़ा करें, वरना इधर एक और माई नम बना लेगा और उसको फिर उसको भी 15 असाइन करेगा और फिर कहेगा आपने रीडिक्लेयर किया। रीडिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि दोबारा से वही नाम यूज़ किया तो दोबारा भी वही नाम यूज़ करने नहीं देगा, ठीक है। तो उसके बाद सी आउट कर दो माई नम को, जो भी माई नम है उसको क्या कर दो, सी आउट कर दो, जिस तरह आपने पहले किया। तो इसमें भी हमारे पास आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, 15। ऊपर वाले आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा था, 15। उसके बाद ये देखते हैं, नो डैट इफ़ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल इट विल ओवरराइड द प्रीवियस वैल्यू। अभी इसमें हमें बोल रहा है कि जब भी हम देखें, अगर हम मेमोरी ड्राइंग करें इसकी दोबारा से, तो हमारे पास इस तरीके से मेमोरी ड्राइंग हुई होती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले इसको बोला इंट का मतलब ये है 4 हमारे पास बाइट्स रिजर्व कर लो, और उसका नाम क्या है, माई नम उस जगह का नाम है, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करा दो, 15। तो पहले वाली लाइन का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करा दो, 15। उसके बाद बोला है कि जो माई नम, जोन सी जगह माई नम है, यानी कि इधर कोई भी लोकेशन हो सकती है, इसका नाम होता है नेम रख लिया, इसका नाम है कि एज हो, इस तरह के ढेर सारे वेरिएबल्स पड़े होंगे। तो इसने दोबारा से बोला है कि माई नम वाला जो भी वेरिएबल हमारे पास है, मेमोरी में जाओ और ढूंढो जिसका नाम माई नम है, तो उसके अंदर अब जो भी वैल्यू है इसको ओवरराइट करके उसको क्या कर दो, 10 कर दो, यानी कि जो भी वैल्यू पहले थी उसको ख़त्म करो, अब उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करा दो, 10। तो अब मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू क्या स्टोर होगी, 10। और सी आउट कर दो माई नम को, माई नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सी आउट कर दो, डिस्प्ले करा दो। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, 10, क्योंकि हमने सी आउट माई नम कराया और माई नम के अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 10। अब हमारे पास इस तरीके से इंट के अलावा भी हमारे पास काफ़ी अदर डेटा टाइप्स भी आती हैं, जिसके अंदर है इंट माई नम इक्वल टू 5, यानी कि इंट का मतलब क्या है, वो हमेशा क्या स्टोर करता है, इंटीजर्स, वो हमेशा हमारे पास इंटीजर स्टोर करेगा। और फिर डबल माई फ्लोट नंबर, फ्लोट बेसिकली होता है डेसिमल नंबर्स, यानी कि आप कह लो 29.965, और या तो फिर कह लो कि फ्लोट ये भी नंबर भी हो सकता है, 36.7 भी हो सकता है, 39.445 भी हो सकता है, कोई भी डेसिमल नंबर, देखिए पॉइंट्स वाला नंबर। लेकिन हम फ्लोट के बजाय फ्लोट भी हमारे पास है, तो डबल क्यों लेते हैं, डबल तब लेते हैं जैसे कि हमारे पास अगर हम उसको बोल दें √2, तो अगर इसके पॉइंट्स में वैल्यू निकालें तो री करें, यानी कि ना ख़त्म होने वाला इसका बाद डेसिमल आता है। जिस तरह के आप बिलफर्ज ले लें 1.297 1297 जो होते हैं ना, कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं, तो फ्लोट में स्टोर नहीं हो सकते। फ्लोट मेमोरी में कितनी जगह ले सकता है, फ्लोट के अंदर मेमोरी में कितनी जगह लेता है वो आपको बताते हैं कि ये मेमोरी है, इसके अंदर 4 बाइट्स लेता है, 1 2 3 4, ये 4 बाइट्स ले लिए, ये फ्लोट की जगह है, ठीक है। लेकिन डबल कितनी जगह एलोकेट करता है मेमोरी में, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह सो ऑन, जितनी भी बड़ी मेमोरी होती है उसके अंदर टोटल 8 बाइट्स एलोकेट करता है, इस तरीके से 8 बाइट्स। तो इसकी चूंकि हमारे पास रेंज ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें फ्लोट यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे अगर डिवीजन वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें डबल यूज़ करते हैं। उसके बाद है 4 माई लेटर,
4 के अंदर हम सिंगल एक करैक्टर स्टोर करते हैं। करैक्टर कोई भी हो सकता है, सिर्फ परसेंटेज वाला करैक्टर भी हो सकता है, डी करैक्टर भी हो सकता है, स्मॉल डी भी करैक्टर हो सकता है, हमारे पास अंडरस्कोर का भी एक करैक्टर हो सकता है, कोई भी प्लस भी एक करैक्टर हो सकता है। इस तरह का कोई भी करैक्टर हो, उसको अगर स्टोर कराना हो तो हम पीछे क्या लिखते हैं, 4। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को डिस्प्ले कैसे कराते हैं। टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड वेरिएबल सेपरेट देम विद द, ये जो हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट का ऑपरेटर, इससे हम उसको सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर कोई बोले कि उसकी एज है, उसकी 35 है, और उसको जो उसकी एज है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराओ और फिर उसकी सी आउट कर दो उसकी एज के IM-years old, जितनी भी एज है, ठीक है। हम बार बार उसके अंदर सी आउट के अंदर जाके चेंज नहीं करना चाहते। जब भी हम वेरिएबल चेंज करें तो ऑटोमेटिकली उसके सी आउट में चेंज आ जाए। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, इंट किया। इंट यानी कि क्योंकि 35, 40, 70, 90 ये सारे, चूँकि जितनी भी एज होती है 100 या 150 तक ये मैक्सिमम जा सकती है, तो हम उसको इंटीजर लेंगे, ठीक है। ये हम खुद डिक्लेयर सोचते हैं कि इसको इंटीजर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे कि 35 एज है, 40 एज है, तो ये इंटीजर नंबर्स है, होल नंबर्स है, नहीं 1 2 3 4 इस तरह पॉइंट्स में नहीं है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, इंट का मतलब ये है 4 बाइट्स रिजर्व किए, 1 2 3 4 बाइट्स रिजर्व किए। उसके अंदर उसका वेरिएबल का नाम क्या रखा, उस स्पेस का नाम क्या रखा, माई एज, उस जगह का नाम है माई एज, उस जगह का नाम रखा मेमोरी में। और उसके अंदर क्या स्टोर करा दिया, उसके अंदर स्टोर कराया उसने 35, उसने 35 स्टोर करा दिया। अब उसने बोला सी आउट कराओ, IM, सी आउट उसने कैसे कराया, आई, जैसे कि सी आउट है तो इसने ये एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ किया है। उसके बाद IM यानी कि इसको स्क्रीन पे एज इट इज, चूँकि स्ट्रिंग था, जैसे कि पहले बोलते स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशंस में पुट करते हैं, तो हमारे पास IM आ गया। फिर उसके बाद जब भी वेरिएबल और स्ट्रिंग को सेपरेट करते हैं तो एंगुलर ब्रैकेट से दोबारा सेपरेट करते हैं। और उसके बाद क्या करना है, माई एज, और फिर से स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है तो फिर से ईयर्स और फिर ओल्ड। तो हमारे पास इस तरीके आखिर में टर्मिनेटर यानी फुल स्टॉप, ठीक है। सी आउट कैसे करेगा, ये हमारे पास इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, IM और आगे आएगा 35 और फिर क्या आएगा, ईयर्स ओल्ड। अगर आपने यहाँ 35 की जगह आपने यहाँ कर दिया है 40, तो ऑटोमेटिकली चूंकि यहाँ पे माई एज की वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब क्या हो चुकी है 40, तो अब मेमोरी में जाके चेंज हो गया। अब क्या सी आउट करेगा, IM, यहाँ पे आउटपुट में आएगा IM 40 years old। तो सिर्फ माई एज चेंज करने से आपकी पूरी लाइन चेंज हो जाएगी, IM 40 years old। जहाँ जहाँ आपका ये वेरिएबल यूज़ होगा वहाँ पे 40 आ जाएगा 35 के बजाय। तो सिर्फ एक जगह चेंज करने से हमारे पास सारी जगह चेंज आ जाता है। तो एक तरह का ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी भी हो जाता है, और एक तरह का बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे अगर आपने एक जगह चेंज की तो काफ़ी जगहों पे चेंज आ जाता है। तो ये आप कह सकेंगे आपके लिए मसला, अगर आप बिगनर हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर आप एक जगह चेंज कराना चाहते हैं कि एक बंदे की एज 35 गलती से इंटर हो गई 40 है, तो काफ़ी जगह आपका चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जहाँ जहाँ माई एज आपने जहाँ इनिशियलाइज़ कराया वहाँ पे माई एज की जो वैल्यू है वो चेंज कर दें, तो बाकी सब जगह उसका चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, डबल माई परसेंटेज। हमने यहाँ पे माई परसेंटेज को हमने डबल ले लिया। डबल का मतलब क्या है, 8, वो क्या करेगा 8 उसने बाइट्स रिजर्व किए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से सो ऑन जितनी भी मेमोरी है, एंड 8 बाइट्स उसने क्या कर दिए, रिजर्व की। 8 बाइट्स है और उस जगह का नाम क्या रखा हुआ है, माई परसेंटेज। उस जगह का नाम है माई परसेंटेज। मेमोरी में उस जगह का नाम है माई परसेंटेज। उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है, वैल्यू उसके अंदर स्टोर हुई है 35.56। उसके बाद उसने क्या किया, सी आउट करो क्या चीज़, यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे इसका मतलब ये इसका सेंटेक्स है, और उसने क्या सी आउट कराना है, माई परसेंटेज, यानी कि बाहर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो माई परसेंटेजेस। यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट में कैसे लिखा हुआ आएगा, माई परसेंटेज इज, और आगे यहाँ पे चूंकि ख़त्म होगी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ पे भी एक स्पेस आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, माई परसेंटेज। यहाँ पे जितनी मर्जी स्पेस है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ पे भी लिखते हैं तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि आगे सिर्फ उसे वेरिएबल की वैल्यू आनी है। तो माई परसेंटेज के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, आप जाके देखेंगे तो 35.56, तो हमारे पास आगे आ जाएगा 35.56। तो लिखा हुआ आएगा माई परसेंटेज इज 35.56। उसके बाद हम करेंगे ऐड वेरिएबल्स टुगेदर। आप दो वेरिएबल्स को ऐड भी करा सकते हैं, जैसे कि आपने एक वेरिएबल x लिया, उसकी वैल्यू क्या है 5, एक और वेरिएबल लिया y, उसकी वैल्यू क्या है 6। अब ये किस तरीके से इसकी मेमोरी ड्राइंग कर लें कि अगर बस दो वेरिएबल हैं तो उसकी मेमोरी ड्राइंग कैसे होती है।
इस तरह की हमारे पास मेमोरी होती है जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइज किया है, इंट लिया है, तो इंट में हमारे पास 1 2 3 4 बाइट्स रिजर्व होते हैं और उस जगह का नाम क्या है एक्स, और उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 5। एक और है हमारे पास इंट यानी कि इंटीजर है, तो उसके अंदर उसने भी 4 बाइट्स, मेमोरी ज़रूरी नहीं कंसेक्टिवली जो ले जगह, हो सकते हैं यहाँ पे किसी करेक्टर ने जगह स्टोर ली हो, तो ये देखिए 1 बन रहा है तो इसमें तो जगह नहीं हो सकती इसकी, तो यहाँ से कहीं शुरू कर देगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये भी कितना है 4 बाइट्स, और इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कराएगा 6, और इस जगह का नाम क्या है वाई, इंट वाई वेरिएबल का नेम, और उसके बाद उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करा देगा 6। उसके बाद इंट सम, अब ये देखें ये जो सम है इसका मतलब क्या है, इनिशियलाइज कराओ इंट करो, इंट, और इंट का मतलब क्या है 4 बाइट्स रिजर्व करने हैं। कहाँ पे रिजर्व करने हैं, कहीं पे भी मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व कर लो, तो उसने क्या किया भाग के गया 1 2 3 4 बाइट्स रिजर्व कर लिए, ये क्या है 4 बाइट्स, और उस जगह का नाम क्या रख दिया है सम। अब वो कह रहा है कि सम के अंदर क्या करो x प्लस वाई कर दो, यानी कि जो कुछ भी है इस डब्बे के अंदर क्या करो, इस मेमोरी के अंदर क्या करो x प्लस वाई कर दो, x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर y की एडिशन कर दो और उसको सम के अंदर स्टोर करते जाओ। तो x प्लस वाई क्या बन रहा है 5 प्लस, क्यों वेरिएबल तो स्टोर करेगा नहीं, वेरिएबल तो सिर्फ एक हमारे पास लॉजिक यूज़ किया है कि हमारे पास x प्लस वाई होगा, यानी कि जो भी वेरिएबल में टर्म्स है असल में वो ऐड होंगी, वेरिएबल्स तो नहीं ऐड हो सकते। तो 5 प्लस 6 हमारे पास इस वेरिएबल इस बॉक्स में या इस लोकेशन में क्या स्टोर होगा 11, तो इस लोकेशन में हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा 11, ठीक है। तो सम के अंदर हमारे पास कौन सा इंटीजर नंबर स्टोर हुआ है 11, क्योंकि सम इंट जो है वो हमेशा वेरिएबल को स्टोर नहीं करता, हमेशा किसको स्टोर करता है इंटीजर्स नंबर को स्टोर करता है, तो हमारे पास इंटीजर में ही आंसर आएगा। तो वेरिएबल एक्चुअली हमारे पास वो ये बताते हैं कि उन वेरिएबल्स पे जाओ और उसमें जो भी हमारे पास इंटीजर्स लिखे हैं उनको यहाँ लेकर आओ और उनके आपस में ऑपरेशंस उन पे परफॉर्म करो, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा 11, यानी कि x के अंदर क्या वैल्यू थी 5, y के अंदर क्या वैल्यू थी 6, तो x प्लस वाई 11, तो सम के अंदर 11 वैल्यू स्टोर होगी है। तो अब सम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी 11, इन दोनों को प्लस करने से 11 आई है। तो जब सी आउट करोगे सम को, तो जो उन दोनों ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू बनी है वो क्या थी 11, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 11। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं और हम इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे इसको सॉल्व करके भी देखेंगे ये स्क्रीन पे कि ये वाकई इस तरह का होता भी है कि नहीं होता। डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स, आप एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर भी कर सकते हैं। कैसे, ये आपकी मेमोरी ड्राइंग है, हमेशा मेमोरी ड्राइंग बनाएं ताकि से आपको इजीली आपको समझ आए कि एक्चुअली मेमोरी में हो क्या रहा है और आपको कहाँ से कंफ्यूजन हो रही है। अब ये चूंकि हमारे पास इंट है तो ये देखिए हमारे पास मेमोरी ड्राइंग बन चुकी है। इंट का मतलब ये है कि 4 इंटीजर्स 1 2 3 4 इंटीजर्स हैं, किसके लिए x के लिए, तो इस जगह का नाम क्या है x, ठीक है। उस जगह का नाम भी रख दिया हमने और उसके अंदर वैल्यू क्या रखनी है, उसके अंदर वैल्यू हमने रख दी है 5। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे ऐसे हो गया और इसके अंदर वैल्यू रखी 5। उसके बाद कह रहा है कि y इज इक्वल टू 6, तो y की जो भी, अब y का वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पे देखिए हमने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया, हमने कोमा यूज़ किया। कोमा का मतलब ये है कि इन सब की इनिशियलाइजेशन एक है, यानी कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, इन सब की डाटा टाइप सेम है। तो y की भी वही डाटा टाइप है जो सबसे पहले वाली की थी। सबसे पहले वाली क्या थी इंट, यानी इसके लिए भी कितने बाइट्स रिजर्व होंगे 4 बाइट्स रिजर्व होंगे, इसका नाम क्या होगा y, और लेकिन वेरिएबल का नेम बाबा चेंज होगा, क्यों वेरिएबल का नेम आप सेम नहीं रख सकते, ठीक है, वरना ऑलरेडी डिक्लेरेशन में आ जाता है। और उसके अंदर क्या डाटा स्टोर करना है 6। उसके बाद फिर से कोमा आया, यानी कि जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की डाटा टाइप की हमारे पास इंट, तो उसकी भी 4 बाइट्स रिजर्व होंगे, 1 2 3 4 बाइट्स रिजर्व हुए और उसके अंदर क्या स्टोर किया उसने 50, और उसका नाम क्या है जी। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल ज़रूरी नहीं है कि कंसेक्टिवली हमारे पास मेमोरी के अंदर हों और आप इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल की टोटल बाइट्स हम इसमें हमेशा कंसेक्टिव ही होते हैं। ये 2000 वाला है, ये क्या होगा 2001, ये क्या होगा 2002 और ये क्या होगा फिर 2003। इस तरीके से हमारे पास हमेशा कंसेक्टिव ही होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सी आउट करो, ये डिस्प्ले कराओ। क्या डिस्प्ले कराना है, डायरेक्ट उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, इनमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले कराओ। इसके ऊपर डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इस मीन्स कि इसके वेरिएबल में जो वैल्यूज़ हैं उनके एडिशन करके जो भी हमारे पास इंटीजर नंबर आएगा वो हमने डिस्प्ले कराना है। तो आप देख सकते हैं एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू थी 5, तो 5 आएगा, प्लस वाई के अंदर क्या थी 6 और जी के अंदर क्या थी प्लस 50, तो हमारे पास ये क्या आएगा 50 61, तो हमारे पास सी आउट क्या हो जाएगा 61 हमारे पास
सी आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे कि इसको किसी वेरिएबल में क्यों नहीं स्टोर किया, डायरेक्ट सी आउट है, यानी कि जो भी इन वेरिएबल्स में पड़े हैं उनको डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करो, उनको डायरेक्ट एडिशन करो। तो इसको हमने किसी और वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे है वन वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स। हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हमने एक साथ उनको डिक्लेयर कर दिया, उनको कोई वैल्यू नहीं दी। इसको मेमोरी ड्राइंग करते हैं। इसकी मेमोरी ड्राइंग इस तरीके से बनेगी कि हमारे पास एक मेमोरी है इस तरह की, उसके अंदर डिफरेंट स्पेसेस होती हैं। हमने सबसे पहले इंट यानी कि 4 बाइट्स रिजर्व करेगा, 1 2 3 4। इंट का कुछ और मतलब नहीं है, उसका मतलब है 4 बाइट्स, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर स्टोर हो सकते हैं, इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। इंट और उस जगह का नाम क्या है एक्स। एक और जगह स्टोर करो 4 बाइट्स की, उस जगह का नाम रख दो वाई, और एक और जगह रिजर्व करो, उस जगह का नाम रख दो जी। 1 2 3 4 उस जगह का नाम कर दिया जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास x इक्वल टू वाई है, x के अंदर जो भी चीज़ है वो y की इक्वल है, y के अंदर जो भी चीज़ है वो z की इक्वल है, और z के अंदर जो कुछ है वो 50 की इक्वल है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 50 है तो वो उसके बराबर है, उसकी जो भी मेमोरी के अंदर चीज़ें हैं वो उसके बराबर हैं, तो इसके अंदर भी 50 तो इसके अंदर भी 50, सब के अंदर 50 50 50 होगा। सी आउट कर दो x प्लस वाई प्लस जी, यानी कि x के अंदर जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको डिस्प्ले करा दो, प्लस कर दो उसमें y की उसको भी, और फिर g के अंदर जो कुछ है उन सबको एडिशन करने के बाद डिस्प्ले करा दो। x में क्या था 50, तो प्लस कर दो, y के अंदर क्या है 50 और g के अंदर क्या है 50, तो टोटल आंसर क्या आएगा 150। और ये कंप्यूटर खुद ब खुद करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, आपने बस वेरिएबल को एडिशन दे दी है और आउटपुट में आपके पास आंसर आ जाएगा 150। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल है हमारे पास इंट बर्थ इज इक्वल टू 1877। कांस्टेंट वेरिएबल का कंसेप्ट वैसे समझे कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम चेंज ना करना चाहें, हमें पता हो कि फिक्स वेरिएबल है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, क्यों है ही फिक्स, तो हम क्यों बार बार इसको चेंज करेंगे, गलती से ऐसा ना हमसे चेंज हो जाए। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। इंट बर्थ इज इक्वल्स ना, हमने एक इंटीजर लिया, मेमोरी ड्राइंग करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हमने एक जगह ली 4 बाइट्स की जगह ली, और उस 4 बाइट्स के अंदर उसने उसका नाम क्या रखा है बर्थ, BIRTH बर्थ उस जगह का नाम है। ठीक है, उस मेमोरी में उस लोकेशन का नाम है बर्थ। उसके अंदर उसने वैल्यू स्टोर कराई है 1877। उसके बाद किसी ने जो है ना आगे कर दिया बर्थ इक्वल टू 2004। उसने बर्थ क्या कर दी है 2004 की इक्वल कर दी, यानी बर्थ के अंदर जो कुछ है उसको चेंज करके अब उसको क्या कर दो 2004, तो 2004 कर दिए। अब उसने बोला है कि सी आउट कर दो इलामा इकबाल वॉज बॉर्न ऑन बर्थ। ठीक है, ये कैसे डिस्प्ले होगा कि इलामा इकबाल वॉज बॉर्न इज अ स्ट्रिंग है, तो इलामा इकबाल ये हमारे पास में आएगा इलामा इकबाल वॉज बॉर्न ऑन, आगे बर्थ के अंदर जो कुछ भी इंक्लूड है वो हमने आगे डिस्प्ले करा देना है। चूंकि ओवरराइट हो गया था, पहले 1877 था, फिर बाद में वेरिएबल चेंज हो गया था, उसकी वैल्यू चेंज हो गई थी, तो हमारे पास अब क्या डिस्प्ले होगा 2004। तो ये तो हमारे पास गलत आ रहा है, हमें चाहिए था कि इलामा इकबाल वॉज बोर्न ऑन 2004 नहीं बल्कि 1877 चाहिए था, तो ये तो गलत है। हम चाहते थे कि बर्थ एक दफ़ा हमने डिक्लेयर कर भी दिया है तो हमने उसको चेंज ना कर सके कोई, किसी और ने आके यहाँ पे बर्थ इक्वल टू 2004 कर दिया है, तो वो क्या हो गया उसको ओवरराइट कर दिया, मेमोरी में जाके 2004 हो गया। अब बर्थ के अंदर इस लोकेशन में क्या स्टोर हुआ है 2004, तो उसने डिस्प्ले कर दिया 2004 जो कि गलत है। उसके बाद इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक और कीवर्ड बनाया जिसका नाम है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रखेगा कॉन्स्ट इन बर्थ इज इक्वल्स टू 1877। उसने क्या कर दिया कांस्टेंट, यानी उसने उस जगह से वादा कर लिया, उस जगह से हम एक और मेमोरी बनाते हैं और उसमें डिफरेंट लोकेशंस हैं, उसमें पहले आप 4 बाइट्स लिए, उस जगह का नाम है बर्थ, और अब कॉन्स्ट चूंकि पीछे लगा दिए, तो कॉन्स्ट पीछे लगाने का मतलब क्या है, इसका एक ही मकसद है कि जब वो कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाते हैं तो मेमोरी से जाता है, उसे वादा लेता है कि आइंदा जब भी मैं आपको, यानी कि मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ जो है 1877, अब अगर इसके अलावा अगर मेरी जगह पे कोई और वैल्यू डालेगा तो उसको तुमने नहीं चेंज करना, ये तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मेरी वैल्यू को चेंज नहीं करोगे। तो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करूँगी, चाहे कोई मुझे कुछ भी कह दे। तो आगे हमने इसको बोला कि बर्थ की वैल्यू को चेंज करो और उसको कर दो 2004, तो हमें वो कंपाइलर एरर दे देगा, नहीं मैं बर्थ की वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा, इसने मैंने वादा किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि उसने कॉन्स्ट बोला था जो कि है कांस्टेंट, यानी कि तुम हमेशा इसको कांस्टेंट रखोगे। तो आगे हमने सी आउट कराया, तो इलामा इकबाल वॉज बॉर्न ऑन बर्थ, आप कह रहे होंगे इसको अभी 1877 रखना चाहिए क्योंकि उसने चेंज नहीं किया, नहीं हुआ, वो कंपाइलर एरर देगा, वो कहेगा कि नहीं ये तो बर्थ को मैं क्यों आपने असाइन किया, जब उसने मुझसे पहले वादा लिया तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, तो इसका हमारे पास कंपाइलर एरर आएगा। आगे हम देखते हैं कि हमने वेरिएबल को नेम किस तरीके से दे रहे हैं, इनके नेमिंग रूल्स भी होते हैं। नेमिंग रूल्स को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वेरिएबल्स किस किस्म के हैं, हम उनको आराम से
पहचान सकें क्या है। असल में क्या होता है कि जब किसी का कोड पढ़ते हो आपको समझ नहीं आती कि ये कौन किस चीज़ के लिए वेरिएबल यूज़ हुआ है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन को पढ़ते हैं किस तरीके से होती है। इन ऑल C++ वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. Identifiers can be short names like X and Y and more descriptive names like age and sum. It is recommended to use descriptive names in order to create understandable and maintainable code. आपको descriptive जो है आपके पास names होने चाहिए ताकि आप अपने कोड को understand और maintain कर सकें। चलिए अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये कहना क्या चाह रहे हैं, आइडेंटिफायर्स बेसिकली कैसे काम करेंगे। ओके बट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट m एक्चुअली इज। अच्छा अब एक कोड है हमारे पास int m इज इक्वल टू 60, int s इज इक्वल टू 60, int h इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय s और c आउट कर दो h को। एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम है, उसमें सबसे पहले बोला है कि m एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर क्या डाटा स्टोर हुआ है 60, और एक s एक वेरिएबल है उसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर हुआ है 60, और h एक वेरिएबल उन्होंने बनाया उसके अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है m मल्टीप्लाई बाय s। m के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा दो s के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है c आउट कर देना है उस h को, उसके अंदर जो भी हमारे पास इंटीजर आएगा क्योंकि पीछे क्या है इंटीजर है। तो उसने क्या करा m को मल्टीप्लाई बाय s कराया तो हमारे पास यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो हमारे पास आंसर क्या है 3600, और ये 3600 जो आंसर है वो असल में किसके अंदर स्टोर हो चुका है इस h के अंदर। तो h के अंदर यानी कि मेमोरी ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो एक h वेरिएबल था हमारे पास उसके अंदर क्या स्टोर हो चुका है 3600 स्टोर हो चुका है क्योंकि m मल्टीप्लाई बाय s किया था। m भी इस तरह के पड़े हुए थे उसके अंदर 60 था, एक और s था उसके अंदर भी 60 था, यहाँ पे s नाम था इसका नाम m था। तो 36 और सी आउट क्या कर दो h को, h के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको सी आउट कर दो। इसके अंदर क्या है 3600, तो हमारे पास आउटपुट में क्या देगा 3600। लेकिन आपको नहीं समझ आ रही कि बेसिकली m क्या है, ये s क्या है, ये h क्या है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ मिनट्स पर आवर क्या है 60, सेकेंड्स पर मिनट क्या है 60, आवर क्या है, और आवर हमारा एक डिक्लेयर करा दिया उसके अंदर कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वो इक्वल टू है मिनट्स पर आवर। यहाँ पे इसको आप अमेंड कर लें, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स पर मिनट। अब आपको समझ आ रही होगी कि आवर किसके इक्वल है मिनट्स पर आवर मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स पर मिनट को आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आवर आ जाएगा। काम दोनों का सेम है लेकिन सिर्फ वेरिएबल का बता रही हूँ कि आइडेंटिफायर आपने किस किस्म के यूज़ करने हैं। आप यहाँ पे सिर्फ पर आवर लिखने के बजाय आप यहाँ मिनट्स और सेकंड्स और सिर्फ आवर का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया, बार बार लिखना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और जब भी आप इस तरह के दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं जैसे कि मिनट्स पर आवर है तो सबसे पहला जो लफ्ज़ होता है उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट नहीं करते। जो भी नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे उनको आपने क्या करना है कैपिटल स्टार्ट करना है पर, और जो अगला आवर जो लफ्ज़ है वो है आवर, तो एच को कैपिटल। तो इससे क्या होता है कि मिनट्स पर आवर, एस को आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपने मिनट्स को कैपिटल लिखना था और बाकी सबको स्मॉल लेकिन सबको कैपिटल लिखना था तो आप क्या करते हैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पे क्या करते हैं पर और फिर अंडरस्कोर यूज़ करते हैं और आवर। अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी करेक्टर यानी कि ऐसा करेक्टर जो सिंबॉलिक करेक्टर वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आगे हम आते हैं नीचे जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं। नेम कैन कंटेन लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। हम नेम के अंदर इस तरह मिनट्स और मिनट 1 भी लिख सकती थी, मैं इसको बगैर किसी स्पेस दूंगी तो ये एरर होगा। मिनट 1 मिनट 2 ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये अलग वेरिएबल है ये अलग वेरिएबल, यानी कि मेमोरी में ये जो है मिनट ये अलग जगह लेगा, मिनट 1 अलग जगह लेगा और ये मिनट अलग जगह लेगा, ये रीडिक्लेरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, या तो लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, यानी कि मैं ऐसे नहीं लिख सकती 1 मिनट, इसको ये गलत होगा, ये क्योंकि डिजिट स्टार्ट हुआ है तो ये गलत है। हमेशा या तो किसी लेटर से स्टार्ट हो यानी अल्फ़ाबेट्स में से किसी स्टार्ट हो, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, MUNIT, हाइफन नहीं बल्कि अंडरस्कोर जो नीचे की तरफ होता है उसको अंडरस्कोर कहते हैं। नेम्स आर केस सेंसिटिव्स, माई वार एंड माई वार डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर मैं माई वार लिखूंगी माई वेरिएबल यानी माई वार इसको नाम दिया ये अलग है और माई वार अलग है, सिर्फ वी का कैपिटल स्मॉल का फ़र्क है, उसकी वजह से पूरा कंप्लीट डिफरेंट आएगा इसमें, क्योंकि सिर्फ वी का डिफरेंस होने की वजह से इसके अंदर पूरा केस सेंसिटिव है, यानी कि ये एक अलग वेरिएबल है ये एक अलग वेरिएबल है। किस तरीके से इसकी मेमोरी ड्राइंग करें तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, अगर इसकी जगह लेते हैं माई वार, ये मेमोरी इसको कैसे पढ़ेगी या तो कंप्यूटर को कैसे पढ़ेगा कि माई है और कैपिटल वी के साथ AR है, और इसको किस तरीके से पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा माई
VAR। अगर आपने कैपिटल V किया तो इसके अंदर अगर 15 वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर 19 29 वैल्यू स्टोर है। तो अगर आपने कैपिटल V के साथ किया तो आपको 15 शो करेगा, अगर स्मॉल v के साथ किया तो आपको 29 शो करेगा। तो ये केस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आप ऐसा ना हो कहीं आप ये अल्फ़ाबेट्स या केस की गलतियाँ कर रहे हो। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइड स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक ये जो हमारे पास सेमी कॉलन हो गया या तो फिर हैश हो गया, मॉड्यूलस हो गया एक्सेट्रा, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह के आपने नहीं यूज़ करने, ये इसके अंदर अलाउड नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है सिवाय अंडरस्कोर के। और वाइड स्पेसेस जैसे कि स्पेस आप देते हैं ये भी अलाउड नहीं है। रिजर्व वर्ड्स लाइक C++ कीवर्ड्स सच एज इंट, कॉन्स, डबल कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं C++ में उनको भी आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास इंट है, कांस्टेंट है, डबल है वगैरह, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सी इन कैसे करना है और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। और इसको आज करते हैं हम इसको ख़त्म। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।